कराची में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक, जबकि हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। बिजली का करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज फिर तेज बारिश, दरिया बिफरने लगे। मियांवाली के करीब दरिया सिंध में पानी के भाव में इजाफा, चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक, जबकि अखराज 2,10,000 क्यूसेक। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट है। मुलहका तमाम झीलें भी पानी से भर गई हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी शदीद बारिश की पेशगोई। स्वात के सयाहती मकाम फजागढ़ बाईपास पर रैली में बह जाने वाली एक और लाश निकाल ली गई। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लापता बच्चे की तलाश जारी है। साने में डस्का के 9 और मर्दान के 3 बहन भाई जाँ बहक हुए। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आए। 7 बाहिफाजत घर पहुंच गए। बलूचिस्तान के इलाके यूप में मुल्तान की फैमिली को सैरो तफरी का शौक मौत की बाती में ले गया। सैलाबी रैली में बह जाने वाली 3 बहनों और नन्ही भांजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। स्वात में दरिया के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। रेस्क्यू महकमा एविकेशन, पुलिस और इंतजामी अफसर हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन काजू अयूब ब्रिज से शुरू किया गया। मुकामी इंतजामी के मुताबिक काजू ब्रिज से फजागढ़ तक दरिया किनारे 49 मकामात पर तजावुजात खत्म की जाएंगी। ऑपरेशन शाम तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई, जबकि 2 जख्मी हुए। मुख्तलिफ अजला में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। डेरा बुख्ती, सिब्बी, मस्तोंग, किल्लात, ओथल, विंदर, मूसा खेल में भी बारिश। योग, मूसा खेल और हन्नाई में सैलाबी रैले। हन्नाई की नदी में फंसे अफराद को बचा लिया गया। लाहौर में बारिश के बाद छत गिरने से खातून और शीरखार बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी और लाशों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीटीएमए ने पंजाब में मानसून की बारिशों के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट पर 65 और चकवाल में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मानसून का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितनाल खारिज का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला। 13 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी काफिले से टकराई। जवाबी कार्रवाई में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। शोहदा में सूबेदार, हवालदार, नाइक और सिपाही शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि फोर्सेस भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ पुरअज़्म है। हर कीमत पर मुल्क की सलामती का दिफा किया जाएगा। खित्ते में दहशतगर्दी का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। दहशतगर्दी के सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अज़्म दोहरा दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा किया। बनू गैरेज में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH बनू में जख्मियों की अयादत भी की। जुनूबी बलूचिस्तान में जलजले के शदीद झटके। बारखान में जलजले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसा खेल में मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जलजले से 21 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल। मुआशरे को बदलकर इनकलाब लाना चाहते हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में जाली तरीके से मेयर मुसल्लत किया गया। मुल्क में जागीरदारों और चौधरियों की उजारादारी है। इन लोगों ने पूरे मुआशरे को जकड़ा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था मखसूस नशिस्तें PTI का बुनियादी हक था। आम इंतखाबात में हमारी भी नशिस्तें छीनी गई।
और मोदी सरकार की खलाई मुहिम के नाम पर अवाम को गुमराह करने की कोशिश। 5 अरब खर्च करके किराए के खलाई सेट को कारनामा बनाकर पेश किया। मिशन में भारतीय टेक्नोलॉजी या कोई साइंसी या ऑपरेशनल किरदार नहीं। शक्ला को हिंदुत्व से वफादारी के सिले में खलाई मिशन का हिस्सा बनाया गया। साइंसी तरक्की के बजाय नुमाइशी इक़दामात को गोदी मीडिया का फरेब दिखाया जा रहा है। I throw his clothes from window. They didn't fall, but they still in window. He get angry. He come, he slap me, and he go for his thing. His father, he come and he see me. I slap him, so he slap me also from back. मोहब्बत की शादी और फिर तलाक। ट्यूनिस से आई लड़की को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। संदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। शादी के चंद माह बाद ही तलखियां पैदा हुई और तलाक हो गई। घरेलू तशद्दुद के बाद सुंदा ने खुदकुशी की भी कोशिश की। सुंदा 28 नवंबर 2024 को कराची पहुंची थी। ईरान ने IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी पर एटमी तंसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मुमकिन है राफेल ग्रॉसी का दौरा बदनीयती पर मबनी हो। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इजराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया। इस्फहान में ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए गए। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्फहान की एटमी तंसीब में 60% अफजोदा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम इसलिए इस्तेमाल नहीं किए गए क्योंकि वो मौसर नहीं होते। ये बात जनरल डैन कैन ने अमरीकी सेनेटर्स को बताई। इस्फहान को सिर्फ अमरीकी आबजोद से दागे गए टोमा हैक मिसाइल से निशाना बनाया गया। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। हमास रहनुमा मोहम्मद ईसा समेत 81 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने मोहम्मद ईसा को 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया। सयूनी फौज ने पनाह गुज़ीन कैंप, स्कूलों और घरों को निशाना बनाया। गजा शहर में जाफा स्कूल के करीब इजरायली हमले में 5 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 56,412 हो गई। 1,33,056 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इजराइल में अवाम की एक बार फिर बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर इजरायली वजीर आजम की हिमायत में फिर बोर पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इजराइल में नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे? अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। बरतानिया के सालाना मौसीकी के मेले ग्लासटनबरी फेस्टिवल में गुलकारों ने फलस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारे लगाए। नी कैप बैंड अपनी आमदनी में कमी पर तैयार। रुकन ने कहा कि फलस्तीन के मामले पर हम आवाज बुलंद करेंगे तो दूसरे म्यूजिक ग्रुप्स भी आवाज उठाएंगे। एलॉन मस्क की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद। बिल को पागलपन और तबाहकुन करार दे दिया। कहा, एक्स पर बयान, अमरीका में लाखों मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, सनतों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी सेनेट में भी सदर ट्रंप के इस बिल को सख्त मुखालिफत का सामना है। बिल में दिफाई अखराजात में इजाफे और फलाई स्कीमों की फंडिंग में कटौतियां तजवीज़ की गई हैं। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। दारुल हुकूमत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आग के गोले बरसा दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे किया। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अपोजिशन का सदर अलेक्जेंडर के 12 साल दौरे इक़्तिदार के खात्मे और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा। सदर की दूसरी मुद्दत सदारत साल 2027 में खत्म होगी। मगरबी अफ्रीका के मुल्क टोगो में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का दारुल हुकूमत लोम में जलाओ गिराओ, सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी।
पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज। ऑपोजिशन का सदर फावरे से इस्तीफे का मुतालबा। फावरे खानदान 1967 से मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। भारतीय रियासत उड़ीसा में रथ यात्रा मेले में भगदड़ मच गई। एक खातून समेत 3 अफराद लोगों के कदमों तले कुचलकर हलाक हो गए। वेनेजुएला में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाब से मुल्क में 25 पुल तबाह हो गए। 125 से ज्यादा घरों को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचा। 8,400 अफराद को महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करना पड़ी। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान। आबी रेलों से मेरिडा के पहाड़ी इलाके में कायम तफरीही पार्क भी तबाह हो गया। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के दूसरे एडिशन का मेला जुलाई में इंग्लैंड में सजेगा। लेजेंडरी यूनुस खान पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। टीम में मिसबाह उल हक, शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक भी शामिल होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 20 जुलाई को होगा।